हाँ तो कैसे है मेरे दिल के धड़कन। 2025 में टॉपर बनने के लिए एवं अच्छा नंबर लाने के लिए आज से ही आपको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और आज के इस वीडियो में 10 ऐसे प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए। अगर आप 10 में 10 सही कर देते हैं, अगर आप 10 में 10 प्रश्न सही कर देते हैं तो आप वाकई में 2025 में टॉपर बन सकते हैं, क्योंकि इसमें हम चुने हुए प्रश्न लेके आए हैं जो कि संभावित है कि 2025 में पूछेगा। तो आप लोग हर एक प्रश्न को सही करने का कोशिश कीजिएगा एवं हर एक प्रश्न को कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो कौन सा लिटमस पत्र को नीला कर देता है, कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो कौन ऐसा है, जो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो क्षार है कि अम्ल है कि मिठाई है कि सभी है, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइम रहेगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, तो कौन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो जो क्षार होता है बाबू, अगर आपका भी ऑप्शन ए था तो आपका भी बिल्कुल सही है। अगर आपका भी क्षार था तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसको हम लोग बाबू क्षार बोलते हैं। और हाँ, अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, उस पर आप लोग मैसेज कीजिए, आपको वहाँ से जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है कि सोना किस में घुलता है। सोना किस में घूमता है, आप लोग फटाफट जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। सोना किस में घुलता है, तो सोना किस में घुलता है आप लोग बताएंगे। तो सोना किस में घुलता है, तो सोना आप लोग फटाफट बताएंगे। तो सोना किस में घुलता है, तो चलिए आप लोग बताएंगे 197 का कौन सा आंसर सही होगा। और देखते हैं आप लोग लास्ट में बताएंगे कि आप लोग का 10 में 10 में सही कितना हुआ, ठीक है। तो सोना किस में घुलता है, तो अम्लराज में घुलता है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, आप लोग फटाफट बताएंगे कि ऑक्सीजन के एक अणु में ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। तो ओजोन का सूत्र होता है O3 होता है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु होगा आप ही लोग बताइए। तो ऑक्सीजन के 3 गो होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ लें आपसे, ठीक है। तीनों में तीनों आशा करते हैं कि आपका सही हुआ होगा, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु संख्या है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, आप लोग फास्ट कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। H2SO4 होता है। अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग याद करते जाइएगा, ठीक है। और जो याद है कमेंट में जवाब देते जाइएगा, ठीक है। चलिए, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है। टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है आप लोग बताएंगे। तो टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में कि इमली में कि दही में कि सिरका में। तो टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, टार्टेरिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है, अभी करवाए। चलिए, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एवं बहुत ही वायरल क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में पाया जाता है कि इमली में कि सिरका में कि टमाटर में। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है मेरे प्यारे चला, तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसको ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से कि लाइटनिंग, दही खाने से क्या होने लगता है, लाइटनिंग। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अम्ल स्वाद में कैसा होता है। अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है कि कड़वा होता है कि तीखा होता है कि मीठा होता है। तो अम्ल स्वाद में कैसा होता है, तो खट्टा होता है। कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। चलिए, कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक सुचालक होता है। कौन अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कौन सा ऐसा धातु है जिसमें बिजली पार हो जाता है, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे लाइन चला जाता है। तो जो हमारा बाबू
ग्रेफाइट है उसमें लाइन एक सिरे से दूसरे सिरा चला जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, तो उत्पादक कौन है बाबू, तो सर्प है कि मेढक है कि घास है कि ग्रास हॉपर है, तो जो उत्पादक है से घास है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि आप लोग का 10 में से कितना सही हुआ, आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि आप लोग का 10 में कितना सही हुआ, और ये जाते जाते इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, ठीक है मेरे दिल के धड़कन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।